बिहार में चल रहे एसआईआर सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से आए लोगों की पहचान करने का दावा किया गया है, जिसके बाद से सियासी जो सरगर्मी है वो तेज होती हुई दिख रही है। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग। ये जो एक्सरसाइज हो रही है, ये कह रहे हैं कि ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट क्यों है? ये कहते हैं कि हम बिहार में देखेंगे कि किस तरह से इसका सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और ये सारा हम सारे हिंदुस्तान में करेंगे। सो इट्स अनदर वे ऑफ गेटिंग बैक द एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि जो इसके द्वारा हम हमेशा के लिए मेजॉरिटेरियन रूल हिंदुस्तान में हो, ये इनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। अच्छा, और अगर आप ये दस्तावेज नहीं देते, आपने फॉर्म तो ले लिया, अगर उसमें ये दस्तावेज नहीं है तो उनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं जाएगा। इसका मतलब उनके वोट कट जाएंगे। महाराष्ट्र में तो बढ़ा दिए, यहां कटा दिए, और जहां जहां बढ़ाए वहां। तो इनका प्लान, इसको इलेक्शन कमीशन तो इनकी तो साझेदारी है ना, जो सरकार कहेगी इलेक्शन कमीशन कहेगा। तो जिस तरह से यहाँ पर सर्वे में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक होने की एसआईआर की ओर से ये दावा किया गया है, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से भी लोग यहाँ पर हैं। और बिहार में मतदाता सूची के जब विशेष गहन पुनर्निरीक्षण किया गया तो इस दौरान पाया गया कि जो भारी संख्या में लोग हैं रहने वाले, वो यहाँ पर अलग अलग देशों के लोग हैं और यहाँ पर उनका वोटर आईडी कार्ड भी बन गया है और तमाम तरीके की चीज है। लेकिन यहाँ पर जो सियासी बयान है वो पूरी तरह से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रेम राय, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। प्रेम राय जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से एसआईआर ने पाया है कि भारी संख्या में जो विदेशी लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, क्या आप मानते हैं कि ये गलत है? जिस तरह से उनका फर्जीवाड़े तरीके से सब कुछ तैयार भी हो गया है, वोटर आईडी कार्ड भी उनके पास पाया जा रहा है, तमाम तरीके का राशन कार्ड भी पाया जा रहा है, तो जिस तरह से ये नागरिक आए और अपनी जगह को भी अब बना लिया है, एसआईआर की ओर से ये दावा किया जा रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। जी, ऐसा है मैम कि एसआईआर के जरिए जो अभी घर घर सर्वेक्षण हो रहा है जी, तो जो बीएलओ का रिपोर्ट पर चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि सूत्र, तो सूत्र क्या है? सूत्र तो वही ना है जो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया था। और अगर चुनाव आयोग को नेपाल, म्यांमार और ये बांग्लादेश का कोई मिला है तो उसको वो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा ये? और अगर ऐसा है तो ये तो सीधे तौर पे 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की, 20 साल से आपका बिहार में सरकार है, तो आपका फेलियर है ना। आखिर बीएसएफ क्या कर रहा है, सीआईएसएफ क्या कर रहा है वो बॉर्डर पर? और आप जो दावा कर रहे हैं तो इसी विदेशी नागरिक के आधार पर तब आप केंद्र में सरकार बना लिया, प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बात है कि तो आप इसको निरस्त कीजिए, आप फिर से पूरे देश में एसआईआर कराइए, फिर से चुनाव करवाइए। और अगर ऐसा कहीं पाया गया है तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय का फेलियर है। और अगर ऐसा है तो होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री जी को इमीडिएट इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो एसआईआर के जरिए, ये पहली बार नहीं है, आप देखिए इससे पहले नोटबंदी के नाम पे लोगों को रोड पे ला दिए, वक्त वोट संशोधन बिल के नाम पे लोगों को रोड पर ला दिए, कोरोना में आप लोगों को पैदल चला दिए, तो लोगों को परेशान करने में इनको बहुत अच्छा लगता है। प्रेम राय जी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये कुल मिलाकर सरकार का इसमें हस्तक्षेप नहीं है, चुनाव आयोग अपनी तरफ से जांच कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से देखा क्या है रुख, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब सिर्फ बिहार में नहीं पूरा देश में होगा, और पूरे देश में होगा तो पता चलेगा कि इसमें कितने लोग जो विदेशी हैं वो आकर यहाँ पर रह रहे हैं और अपनी यहाँ पर छाप को छोड़ रहे हैं। तो अगर अब से सुधार हो रही है तो इसमें गड़बड़ी क्या है? देखिए, इसमें समय का गड़बड़ी है ना। आप जिस मतदाता सूची के आधार पे लोकसभा का चुनाव करा लिए जी, विधानसभा का चुनाव आया तो आप उसी मतदाता सूची को खारिज कर रहे हैं। 6 जनवरी को जब वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गया तो उस वक्त आप ये काम नहीं किए।
ये उस वक्त आपको जांच कर लेना चाहिए था। अब चुनाव में महज 1.5 महीना का समय बचा है, तो SIR के थ्रू जो है आप जो है अभी आप गांव में चले जाइए, रियलिटी क्या है, BLO आपका पावती रसीद नहीं दे रहा है। आप क्या बोलते हैं, आप ब्लॉक चले जाइए, आपका आवासीय बनना बंद हो गया है। हाँ। आपको जो मुख्य चीजें जो 90% लोगों के पास है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आप उसको अमान्य करार दे दिए। और 11 कॉलम जो आप बनाए हैं, 11 तरह के जो दस्तावेज आप खोज रहे थे, कहाँ किसी के पास। दरअसल बीजेपी बिहार में अपना सरकार बनाने के लिए इतना आतुर है कि वो जदयू, मांझी जी और चिराग पासवान जी को सेट कर दिया। अब जवाब ले इन लेते लोगों हैं। का जो जेडीयू के वोट प्रवक्ता पॉलिटिक्स जुड़ है, चुके हैं, इन लोगों का प्रेमराय जी। वोटर प्रभावित हुआ। ठीक है, जेडीयू के प्रवक्ता मनोज मनु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज मनु जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ मेरा सर सवाल ये है कि अब तो विपक्ष ये कह रहा है कि बहुत ही बीजेपी आतुर है और अब जाकर के इस SIR जांच को लेकर के आगे ये काम बढ़ रहा है। बिहार में लोकसभा के चुनाव हो गए, तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो गए, लेकिन वहां पर आंख नहीं खुली, बिहार में ही आंख को खोला गया है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब आप सड़क पर चलेंगी जी। और जब आपको ठोकर लगेगा तब ना आप गिरिएगा। अरे जी। ये चुनाव आयोग का मामला है। जी। चुनाव आयोग कोई सर्वेक्षण करा रही है, कोई सरकार सर्वेक्षण करा रही है क्या? चुनाव आयोग के खिलाफ ये गए ना सुप्रीम कोर्ट में। अगर इनकी दलील सही रहती तो सुप्रीम कोर्ट उसको समाप्त कर दिया रहता ना, स्टे लगा दिया रहता ना। इसमें बीजेपी, जदयू या कोई दल क्या कर सकता है? चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है उसको पालन करना है। अगर किसी को लगा कि ये चुनाव आयोग गलत काम कर रही है, वो तो देश के सबसे बड़े अदालत में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए थे। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दिया है? जो अब ये सवाल उठा रहे हैं, अरे देखिए, इन लोगों के पास इसका कोई आधार ही नहीं है। इनका आधार है कि किशनगंज में 100 से पर 126 लोगों का आधार कार्ड बन गया। जुलाई माह में प्रथम सप्ताह में 10 लाख लोग आवासीय के लिए, प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर दिया। इस पर तो इनका मुंह खुलेगा नहीं। ठीक है, और जवाब अभी ये लेते हैं। बता रहे हैं कि ये हो रहा है। ठीक है, अब प्रेमराय जी, अब मनोज मनु जी सवाल उठा रहे हैं और जेडीयू या फिर घटक दल जो भी एनडीए के, वो भी ये पूछते हैं कि एक ही लोगों के घर से 100 पहचान पत्र मिल जाता है, 100 आधार कार्ड यहाँ बना लिया जाता है। लेकिन ऐसे में ये गड़बड़ी है और इसका सर्वेक्षण अगर हो रहा है और कोर्ट ने भी कह दिया है कि सिर्फ बिहार में नहीं पूरे राज्यों में होगा, तो इसको तो बहुत ही सफलतापूर्वक लेनी चाहिए आपको। देखिए मैडम, चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग का ये मसला है ही नहीं। जी। अगर आधार कार्ड में आपको गड़बड़ी मिली है तो ये तो गृह मंत्रालय का काम है ना, ये तो गृह मंत्रालय का फेलियर है ना। लेकिन चुनाव आने से पहले प्रेमराय जी, जब चुनाव होने से पहले चुनाव आयोग ही सर्वेक्षण करता है। आपकी ठीक बात है कि गृह मंत्रालय ही नागरिकता तय करेगा और गृह मंत्रालय की ओर से ही इस पर संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह से अपना काम किया जा रहा है, उसको लेकर आप कोर्ट में चले गए, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आपने रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, तो अब तो मानना पड़ेगा कि चुनाव आयोग ही काम कर रहा है। अब अपने BLO को अगर भेज रहा है, वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है, नाम किसी का ऐड ऑन करना है वो हो रहा है, कोई किसी की मृत्यु हो गई है उसको हटाया जा रहा है, तो इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है। जैसे देखिए, तेजस्वी यादव के भी आज बयान को सुना गया, वो कुछ और ही मतलब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनाव आयोग के इस निर्णय के खिलाफ 10 पिटीशन पड़े माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 10 पिटीशन को अपने पास रखा, किसी को खारिज नहीं किया। उन्होंने चुनाव आयोग को सजेस्ट किया है कि आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड को भी मान्य कीजिए। जज साहब ने कहा था कि अगर अभी आप हमसे भी खोज दीजिएगा तो हम प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हम वोट देते आएंगे। जहाँ तक आधार कार्ड अधिक मिलने की बात है, तो हम फिर से कह रहे हैं कि ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। 20 साल से आपकी यहाँ पे सरकार है, 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, और आप जिस मतदाता को फेक बोल रहे हैं, उसी फेक वोटर के आधार पर तो आप लोकसभा का चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बन गए, सरकार बनाए हुए हैं। मनोज मनु जी, जवाब दीजिए। करवा लीजिए। मनोज मनु जी, अंतिम प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड रख लीजिए क्या?
चुनाव आयोग ने कहा है कि इस कार्ड को आप कंसीडर कीजिए अगर आप चाहते हैं तो। ये सब फर्जी ये वही बात बोले, चुनाव आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप वोटर आईडी और राशन कार्ड और जो आधार कार्ड है इसको कंसीडर कीजिए। पैदा लिए जिनकी उम्र 22 वर्ष है वो अगर कहीं पढ़ भी रहे होंगे ना तो उनको जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ा होगा। आधार कार्ड कितने लोग जन्म प्रमाण पत्र दे पाएंगे, कितने लोग दे पाएंगे? बिहार में लिटरेसी परसेंटेज बहुत कम है। चलिए माफी के साथ रोकना चाहूंगी आप दोनों को। बहुत शुक्रिया मनोज प्रेम राय जी जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए।